बेसिक का पार्ट 3। इसमें हम लोग बात करेंगे एक आइज़ के बारे में। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं और फ्रंट से फिर देखेंगे इसका अलग अलग स्ट्रक्चर। एक नॉर्मली अपन लोग बना सकते हैं इसको। सबसे पहले वही सिस्टम है, मार्किंग करना, हेडिंग डाल देते हैं इसका आइज़। सबसे पहले इसका एक मार्क करना, इसको सेंटर लेना है, प्लस से ले लिया मैंने। बैठने की कंडीशन लाइन भी तिरछी आ रही है। अभी एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करना है इसी लाइन पे, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ और ये ऊपर की तरफ। उसके बाद नीचे वाला इस सेंटर लाइन से थोड़ा कम लेना है ऊपर की तरफ, ऊपर की बजाय। अभी ये ले लिया। ये रेटिना का सीन है। ये फ्रंट के अंदर पूरा कंप्लीट आएगा, मतलब जो नीचे की लाइन है उससे उठा हुआ नहीं रहेगा। ये एक लाइन होती है ऊपर, इसी तरह से एक लाइन नीचे का आ गया। तो ये हो गया फ्रंट का ही। इसको एक बार सेट करके देख लेते हैं। ये हो गया, और एक बार इसको देखते हैं। इस हिसाब से ये आएगा, आ गया। अभी ये तो रह गया फ्रंट का। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहले पॉइंट रेटिना की। सो पहले आई का देख लेते हैं। उसके बाद ये जैसे फ्रंट की आई होगी, उसके बाद सेकंड, जैसे जैसे फेस चेंज होता रहेगा, आइज की कंडीशन फेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। सो सबसे पहले हम लोग एक लाइन में इसको अलग अलग टाइप से देख लेते हैं। ये 1 पे आ गया, 2, 3 and 4। इसमें जिस हिसाब से आईज फेस बंदे का चेंज होता रहेगा, उस हिसाब से आईज यूं तिरछी होती रहेगी। अभी जैसे फ्रंट है, थोड़ी कम करूँगा, थोड़ी इधर हो जाएगी, उसके बाद इतनी हो जाएगी, इसके बाद इतनी हो जाएगी। सो ये अलग अलग है। फ्रंट में कैसे दिखती है, इसके आगे कैसी रेटिना इसमें यूज़ होती है, वो सब लोग देख लेंगे। सो अभी ये तो था सेंटर। ये अभी हम लोगों ने सेंटर लिया था, ये सेंटर में थी आइस, इस हिसाब से ये सेंटर में थी। अभी ये धीमे धीमे प्लस आगे की साइड आता जाएगा। जिस हिसाब से फेस घूमता जाएगा इंसान का, प्लस आगे की साइड मूव होता जाएगा, और एकदम जब साइड फेस होगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एकदम किनारे पे। चलो इसमें देख लेते हैं अपन लोग। जैसे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर फेस के, 3 नंबर, और ये 4 ये हो गया साइड। ये 1/2 होता है, ये 3/4 जब फेस होता है तब, और ये होता है साइड या प्रोफाइल व्यू में। सो देखते हैं। अभी ये प्लस है, मैं प्लस को आगे पीछे करता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, और इसको ऐसे किया। अभी वही है, नीचे का थोड़ा कम करना है, और ये कर दिया मैंने। ये वो भी हम लोग बात करेंगे, वो थोड़ा इस हिसाब से। ये जो नीचे की लाइन है, ये कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। अभी इसमें देखो थोड़ा कम हो गया, और राउंड ये जो रेटिना है ये थोड़ी सी इधर उधर, मतलब थोड़ा राउंड था सर्किल, वो अभी ओवल हो गया है। अभी इस नेक्स्ट में फिर से ट्राई करते हैं। वही है, पीछे से वही रहेगा, हो सकता है थोड़ा बढ़े, पीछे का थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी इधर इतना आ जाएगा, ओवल हो गया एकदम। और लास्ट में हो जाएगा ये। जैसे ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। जैसे जैसे फेस घूमता जाएगा थोड़ा तिरछा होता जाएगा। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन कभी भी सेम नहीं आएगी। सो लास्ट व्यू के अंदर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यूँ, और क्योंकि अपने एकदम थोड़ा सा ही तो लेना है, और उसके बाद यूँ, और ये यूँ, और नीचे का कम हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ आ गया। अभी हो गया ये यूँ, ये इतना सही होता है। तो उसके बाद हम लोग इसको वापस करके थोड़ा यूँ हो जाएगा,
इसका हो गया। और अभी लाइन एक बार थोड़ी इस टाइप से आ जाएगी, तो ऐसे करके इसका ये हो जाएगा साइड, यानी कि बोल सकते हैं कि साइड में। तो अभी इसमें मैं आपको आई बॉल की कंडीशन बताता हूँ। ये तो मैन आई का शेप था, अभी आई बॉल की कंडीशन इनके साथ कैसे होती है, आपको ये सब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसके देखो, सबसे पहले आई बॉल के सर्किल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद रेटिना के बारे में बात करेंगे। तो आई बॉल का सर्किल फ्रंट की आई है तो उसमें कंप्लीटली सामने राउंड रहेगा, ये राउंड रहेगा। अभी थोड़ा सा 1/2 क्या बहुत कम है, मतलब 1/2 ही नहीं है, उससे भी कम है, तो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होएगा, जस्ट थोड़ा, मतलब आपको लगेगा कि भाई राउंड है, बाकी कुछ नहीं है। ये बॉल ही होती है अंदर, बॉल ही, जिस हिसाब से। अभी इसमें थोड़ा 3/4 है, इसमें इतना राउंड हो जाएगा, इतना बॉल हो जाएगा। और जो एकदम साइड व्यू है उसके अंदर रेटिना जस्ट यूं हो जाएगी, ये 3/4 की और ये 4 नंबर की। अभी बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर, ये तो इसका सर्कल था, अभी इसकी रेटिना की बात करते हैं। तो इसके अंदर अभी जैसे ये हो गया राउंड सर्किल, तो जो बीच का पॉइंट है ये बीच में रहेगा, एकदम बीच में, और इसके चारों साइड इस टाइप से लाइनें होती है। मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि अपने को मेन बेसिक पे फोकस करना। अभी ये बीच में हो गया। अभी उसके बाद ये जो थोड़ी आँख इधर उधर हुई है, उसके बाद हम जब इसमें आएंगे थोड़ा सा राउंड सर्किल में, ये थोड़े से ओवल सर्किल में, तो थोड़ा सा ये ब्लैक डॉट इधर हो जाएगा, और वही है, फिर से वापस से इसकी लाइन इस टाइप से हो जाएगी। अभी उसके बाद फिर थोड़ा सा जो 3rd 4th में हम लोग उसमें आते हैं, तो इस हिसाब से जो जितना ये ओवल है उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही इस लाइन के पास में सर्किल आ जाएगा, एंड वही है। अभी लास्ट में जब लास्ट है, इसमें एकदम कम्प्लीटली यूँ है, तो उसके अंदर सर्किल इसी लाइन पे आएगा, बाकी सब यूँ। तो ये तो हो गया आँखों की कंडीशन, शेप की, हम लोग किस हिसाब से कैसे आएगा। अभी हम लोग बात करेंगे इसके जो होते हैं आई बॉल, उसके बारे में। तो आई बॉल में क्या होता है, हम लोग ले लेते हैं एक बार एक आइस डायरेक्ट, तो वही है, प्लस करो इसको एंड ऊपर का बड़ा रखना है। ये झोपड़ी का शेप भी आप शेप भी बोल सकते हो कि ये झोपड़ी बनाते हैं उसका शेप है, ऊपर से नीचे से मैं थोड़ा कम ले लूँगा। अब फिर इस ये जो साइड है इनको और थोड़ा राउंड कर लेते हैं, राउंड करते ये इस हिसाब से एक आइस का आ गया, इसका आ गया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये जो नीचे का है मतलब हमेशा लाइन के यूँ रहेगा कि टच भी है और टच नहीं भी है, इस तरीके से ही रहेगा। कुछ लोग होते हैं इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर एक अलग कंडीशन में होता है, जब इंसान ऊपर की तरफ देख रहा हो, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, जैसे फेस को नहीं हिला रहा और जस्ट ऊपर कुछ देख रहा हो, तब ऊपर होंगे। नीचे की तरफ तो हो ही नहीं सकती, नीचे की तरफ तो वही है। अभी एक बार इस लाइन को थोड़ा हल्का रखते हैं, क्योंकि अपने को आई बॉल पे ध्यान देना है। तो मैं पेंसिल चेंज करता हूँ। तो आई बॉल का यूँ है कि ये 3 के 2 के ग्रुप में होती है, पीछे से 1 2 3 मिलके आगे 1 बन गई, 1 2 3 बन के आगे से 1 बन गई, 3 बन के 2 बन के, और ये हमेशा अपनी डायरेक्शन की तरफ होती है, मतलब इनकी जिस साइड से ये गोलाई है ये इसी साइड में जाएगी। और फ्रंट में जाते जाते ये सामने से है, तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब अपने को दिखेगी बहुत छोटी, है एक्चुअली साइज़ तो बराबर ही रहता है। तो यहाँ पे अपने को जस्ट यूँ करना है, बहुत छोटा,
और ये सामने से होगी फ्रंट में, जैसे जैसे साइड घूमती जाएगी इसी टाइप से इनकी हो। और आगे की बजाय पीछे की साइड में थोड़ी ज़्यादा होती है, वही 3 को मिला के। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर की लाइन को तो डार्क करना ही होता है, तो उस चक्कर में फिर आईब्रो दिख नहीं पाती, तो उनको हाईलाइट भी करना पड़ता है। तो हम उसके लिए इरेजर से कैसे यूज़ करें कैसे नहीं, और इस टाइप की कुछ डिटेल में जाएंगे। कुल मिला के इसकी डिटेल में बात करेंगे। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और एक इसका लास्ट ये है कि आपकी आइज़ अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये ऊपर वाली लाइन है, जैसे कि आप, ये मेरा वही प्लस पॉइंट है, मैं फ्रंट की आइज़ नहीं बनाऊंगा इस बार, ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो ये लाइन, ये मैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं मतलब ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है। और मैं अभी करूँगा लाइन के बराबर ही ले लेता हूँ इसको, इस हिसाब से लाइन से थोड़ा इसको ऑलरेडी हम लोगों ने राउंड कर लिया है। और ऊपर का लाइन, लड़कियों की आइज़ की तो हम लोग बात ही नहीं करते एक्चुअली, उनकी तो कुछ भी हो सकती है, उनकी आइज़ कैसी भी हो सकती है। वो क्या बोलते हैं इनको, मेरे को एक्चुअली सच्ची में कुछ खास आइडिया नहीं है। पर ये देखिए अभी ये इसने ऊपर देख रखा है, तो रेटिना का भी वही सीन है, थोड़ा ऊपर आ जाएगी, ऊपर देख रखा है। तो आप इस चीज़ को बस नॉर्मली थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको एकदम ये सेट हो जाएगी। तो अभी इसने ऊपर देख रखा है तो ऊपर होने लग गया। और यूँ भी बोल सकते हैं आप, इसको शेप को याद करने के लिए आप मछली का शेप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बना सकते हो तो ये मछली का मुंह हो जाता है। एंड जस्ट मछली को नीचे से थोड़ा कम रखना है। ये मछली हो गई। ये हो गया, ठीक है, मछली का शेप। उसके अलावा आप जब बचपन में थे, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो भी लोग ड्राइंग सीखते हैं तो वो झोंपड़ी या ऐसे कुछ चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं। झोंपड़ी हो गई, राउंड सर्किल हो गए, तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते, इस हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं कि झोंपड़ी का जो शेप होता है ये झोंपड़ी का शेप है। तो ऊपर से यही है, उसके बाद इसको ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। अभी ये जो किनारे हैं उनको राउंड कर लेंगे एंड देन ये कर लेंगे और ये आइज बन गई। तो आप इसको झोंपड़ी की शेप में भी देख सकते हो, इस साइड में भी दे सकते हो। और इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखें, मैंने यहाँ बताया है, उसके बाद में इस प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। जैसे आप उनको सामने बिठा के सीख रहे हो तो उससे अच्छा आप कभी नहीं सीख सकते, ना मेरे से सीख सकते हो, ना आपको कोई और सिखा पाएगा। हाँ, आपको बेसिक हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। तो ये है बेसिक, और बाकी सीखना है आपको खुद को। ट्राई करोगे आप खुद, क्योंकि देखने से देखना आएगा, सीखने से सीखना आएगा, और स्केच करने से स्केच करने आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।